क्या ये दुरुस्त है कि अब जजेस की तबादलों के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद कुछ मुशावरत करना चाह रही है? और मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब आप ये पूरी स्टोरी कवर कर रहे थे तो तब से लेके अब तक आपको क्या लगता है कि वो कौन सा परसेप्शन है जो 27वीं तरमीम के बाद क्लियर हो गया है? वो कौन से इंप्रेशंस हैं जो नए बन गए टेक्निकल डिबेट के अलावा? देखिए, अच्छा, अभी जो ताज़ा तरीन में आपसे अगर बात करूं तो इस वक्त जो मुश्तरका कमेटी है सेनेट और पार्लियामान कौमी असम्बली की, उन दोनों का इजलास जारी है और आर्टिकल 200 जो हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों से मुतल्लिक है उसकी मंजूरी कमेटी दे दी है। ये ताज़ा तरीन खबर आपसे मैंने कहा शेयर भी कर दूं क्योंकि आपने तबादलों का पूछा है। तो तबादलों के ऊपर होगा ये कि 2 साल तक का तबादला सदर मुमलिकत जिस जज का चाहे एक से दूसरी हाई कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। अगर 2 साल से ज़ायद का किसी का रिटायरमेंट एज रहती है और उसका तबादला लंबा करना मकसूद है या मुस्तकिल करना मकसूद है, उसके लिए जज की कंसेंट ली जाएगी। जबकि पहले ऐसे होता था कि अगर आपने एक लम्हे के लिए भी किसी को जज को एक से दूसरी हाई कोर्ट में चाहे टेम्परेरीली ही मूव करना है, आपको जज की कंसेंट लेनी पड़ती थी। अब वो कंसेंट वाला सिलसिला खत्म कर दिया गया है इस नई जो 27वीं तरमीम है। इसके बाद जो परसेप्शन थी, जो कहा जाता था कि आईनी अदालत बनाना ज़रूरी है, आईनी अदालत को अलग से बनाया जाएगा, तो वो एक चीज़ अब क्लियर हुई है। आईनी अदालत की एक खदोखाल एक शेप सामने आ गई है अब कि वो क्या होगी। और सबसे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ बातें सामने आ रही थी कि आया ये डिवॉल्व हो के सूबों का चली जाएगी या इसके हर सूबे की अलग होगी। जैसा कि अमेरिका में होता है कि हर स्टेट की अलग एक सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके बाद वो एपलेट कोर्ट होती है बेसिकली, उसके ऊपर फिर एक फेडरल कोर्ट आती है जिसको कि फेडरल कोर्ट है या जो आईनी अदालत उसे कहा जाता है, जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका कहलाती है। तो यहाँ पे भी कहा जाता है कि शायद इसी किस्म की कोई डेवोल्यूशन आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ चली जाएगी। ये चीज़ अब क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे अपने तरीके से काम करती रहेगी, लेकिन वो शायद अब उस लेवल पे मतलब जो केसेस उसके पास होंगे उसकी हद तक तो वो सुप्रीम होगी ही, लेकिन जो भी मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का होगा जिसमें कोई आइन की कोई चैलेंज की होगी या ऐसा कोई मामला आएगा तो उसके अंदर फिर वो मामला चला जाएगा आईनी अदालत के अंदर। और आईनी अदालत में जो जजेस होंगे जिनकी 68 ईयर तक एज की गई है, जैसे पहले कहा जा रहा था कि 17 साल तक की जाएगी, लेकिन अब 68 के ऊपर इत्तेफाक किया गया है पार्लियामान की जानिब से। ठीक है, जो आईनी अदालत के जजेस हैं उनकी उम्र 68 साल रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक सवाल ले लें, आपने कल एक ट्वीट की कि वैसे कल अगर JUI की आलिया कामरान साहिबा वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देने वाली तरमीम कमेटी इजलास से वॉकआउट करते हुए वहाँ मौजूद हम सहाफ़ियों के साथ शेयर करके भांडा ना फोड़ती तो इसका इल्म हम सबको तरमीम मंजूरी के बाद जारी होने वाले गज़ट नोटिफिकेशन के ज़रिए ही होना था। तो ये व्हाट्स गोइंग ऑन रिगार्डिंग दिस? देखिए, जो ओरिजिनल मुसवदा था जो अरकान को पेश किया गया था उसमें जो इस्तिस्ना है सदर मुमलिकत का कि वो सदारत के बाद भी उनको जारी रहेगा, तायात ना गिरफ्तार हो सकेंगे, ना कोई फौजदारी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकेगी, वो सिर्फ उस ओरिजिनल मुसवदे में उस तक था। सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, इन दोनों की जानिब से ये एक अमेंडमेंट एक लाइन की पेश की गई थी जिसमें कहा गया था कि उसमें आर्टिकल 248 क्लास 2 में जो इस्तिस्ना से मुतल्लिक है सदर के साथ साथ वज़ीर आज़म का नाम भी शामिल किया जाए। तो ये बात अंदर ये तरमीम पेश हुई थी जिसके ऊपर सेनेटर आलिया कामरान ने हमें बताया, कहती है कि इस वक्त पार्लियामान में स्टाफ को ओवरऑल छुट्टी है, कोई स्टेनो कोई असिस्टेंट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास भी अमला मौजूद नहीं था, तो ये टाइप करके ला के 100 फोटोकॉपियाँ करा के तमाम अरकान को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी गई। उनका ये कहना था कि जैसे पहले से प्लानिंग का हिस्सा था कि ओरिजिनल ड्राफ्ट के बाद इस अमेंडमेंट को डाला जाएगा और शामिल किया जाएगा। ये वॉकआउट करके बाहर आने के बाद उन्होंने जब ये बातें बताई तो उसके ऊपर यकीनन फिर एज ए जर्नलिस्ट हमारे भी कान खड़े हुए कि ऐसी कौन सी अमेंडमेंट है जो अचानक चलाई जा रही है। फिर उनको हमने कहा आप जरा हमें बता सकती हैं कि कौन सी अमेंडमेंट है। उन्होंने वो अपनी फाइल में से पेज निकाल के हमारे सामने किया कि जिसके अंदर ये अमेंडमेंट तजवीज़ की गई थी इन दोनों सेनेटर्स की जानिब से। उसकी फिर हमने पिक्चर्स लिए, उसको रिपोर्ट भी किया कल और ट्वीट भी किया। फिर आज जब ये मामला सामने आ चुका था, वज़ीर आज़म ने एक आबाद भी दे दिए थे आज़म जी तारड़ को, दोनों सेनेटर्स को, कि इस तरमीम को मेरी हद तक जो वापस लिया जाए। तो फिर मैंने इस चीज़ को रिकॉर्ड पे लाना मुनासिब समझा कि ये चीज़ हमें आई कहाँ से थी कि आलिया कामरान साहिबा अगर ये बात ना लेके आती सामने तो शायद तरमीम जिस तरह के अंदर बंद कमरे में, क्योंकि इन कैमरा इजलास हो रहे हैं, वहाँ पे ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता, हाउस में जाके मंजूर हो जाता, गजट नोटिफिकेशन आता, फाइनल जो ड्राफ्ट था उसका, तो तभी ये चीज़ें सामने आनी थी। फिर एक शौक एक तरह से हमें भी लगना था क्योंकि कल जो पहला मुसवदा जो सुबह के वक्त सामने आया था फाइनल ड्राफ्ट के नाम से, वो एक वर्ड फाइल हम तक पहुंची थी, उसमें आर्टिकल 248 का जिक्र नहीं था। फिर जो अरकान असेंबली को पिंक कलर की जो हार्ड कॉपीज हैं जो दी गई कॉन्स्टिट्यूशन रूम के अंदर, उसके अंदर आर्टिकल 243 के बाद 248 का जिक्र था, वरना पहले वाले मुसवदे में सिर्फ 243 के बाद 260 का जिक्र आ रहा था।
तो ये दो डिफरेंट मुसद्दे कल सामने आए थे। तीसरी तरमीम ये सामने आई थी जिसको कि सेनेटर आलिया का जो रुकने असम्बली आलिया कामरान साहिबा, उन्होंने बाहर आके मीडिया के साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।